अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालिबात। उम्मीद है आप आफियत से होंगे। आप सब खैर मकदम है आप सबका। और आज हम शुरू कर रहे हैं 12वीं दर्जा का फर्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हेडिंग नज़र आ रहा होगा खाका निगारी। दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द ये पूरा सिलेबस ख़त्म करा सकूँ आप लोगों को, इसलिए हौसला अफजाई भी कीजिए, मेहरबानी होगी। तो शुरू करते हैं। खाका निगारी बतलाया था आपको। खाका अंग्रेज़ी का वर्ड है स्केच। आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में कि स्केच कहा जाता है कि किसी का स्केच कीजिए। तो जैसे उस फिल्म का जो किरदार होता है, विलेन वगैरह जो होता है, ठीक है, या कोई एक्टर है एक्ट्रेस है, तो कहते हैं कैसा है वो, तो स्केच करने वाले को बुलाया जाता है उसका, या खासकर मुलजिम वगैरह को। आँख कैसी है, छोटी है बड़ी है, पेशानी कैसा है, नाक लंबी है पतली है, तो उसके बारे में बतलाया जाता है। ये स्केच होता है, तो उसी को कहते हैं उर्दू में खाका कहते हैं। निगार के मैंने बतलाया था कि निगारी क्या होता है कि खींचना, तहरीरी शक्ल में लिखना, वो खाका निगारी होती है। ठीक है, मेहंदी का डिज़ाइन वगैरह ये सारी चीज़ें उसी में आती है। जैसे नज़म लिखता है तो नज़म निगार, अफसाना लिखने वाले को अफसाना निगार कहा जाता है। ठीक है, तो खाका लिखने वाले को खाका निगार कहते हैं। खाका निगारी की कैसा फ़न है उर्दू अदब का, उसके बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि किसी शख्सियत की जो है तहरीरी तस्वीर कशी ही खाका निगारी है। शख्सियत पहले समझेंगे। शख्स, इससे बना शख्सियत। जैसे गालिब क्या है, शख्स तो है, शख्सियत एक बड़ी हस्ती है, गांधी हस्ती है, मौलाना आज़ाद हस्ती है, तो इसको शख्सियत कहते हैं। ठीक है, इनकी तहरीरी तस्वीर कशी, तहरीर मतलब कि इनके बारे में इनकी तस्वीर कशी, कशी के माने तो खींचना, कशीदन फारसी का लफ्ज़ है उससे बना है। तो इनकी तस्वीर को जब हम तहरीर में खींचते हैं तो वो खाका निगारी हो जाता है। तो तस्वीर को तहरीर में कैसे खींचेंगे? जैसे आप पहले ज़माने में क्या होता था, मोबाइल नहीं होता था, तो जाता था आदमी लड़का देखने या लड़की देखने, तो आगे पूछता था कैसा है लड़का दिखने में, कैसा है लड़की दिखने में, कैसी लंबी है चौड़ी है, पेशानी चौड़ा है, आँख बड़ी है, नाक पतली है, क्या, ये सारी चीज़ें बतलाते थे। ठीक है, और फिर वो बातचीत करने में कैसा, गुफ्तगू कैसा, अंदाज़ बयान कैसा है, ठीक है, किरदार कैसा है, तो इन चीज़ों को, ये सारी चीज़ें किस में शामिल हो जाएगी, खाका निगारी में। और जब इसको एक मुसन्निफ, एक अदीब, एक राइटर, एक लेखक, ऑथर, लिखने वाला क्या करता है, तहरीर की शक्ल में जब लिख देता है, ठीक है, उनकी पूरे शक्ल सूरत को बयान कर देता है। जैसे कोई शायर कहता है, एक शेर है कि वो माहरू है शक्ल उसकी महताब की, तारीफ़ किस तरह करूँ आली जनाब की, लब हैं जैसे जुल्फ़ें हैं जैसे काली घटाए कतार में, लब है कि जैसे कोई पंखड़ी गुलाब की। तो क्या ये शायरी के अंदाज में शायर ने क्या किया, मुसन्निफ ने क्या किया, उसके हुलिया को बयान कर दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं खाका निगारी। अब देखते हैं कि खाका निगार कैसा होना चाहिए, खाका निगारी कैसी होनी चाहिए। तो खाका कई तरह का हो सकता है। तस्वीर ये संजीदा भी हो सकती है, सेंसियर भी बना सकते हैं आराम से, कि एक संजीदा खाका भी खींच सकते हैं कि वो इंसान अच्छा है, संजीदा है, या मतीन, मजबूत। अल्लाह पाक का नाम है मतीन, मतीन के माने ताकत के होते हैं, कवि के माने भी ताकत होता है। ठीक है, और ज़रीफ़ाना भी हो सकता है, हंसी मजाक भी हो सकता है। जैसे गोविंदा वगैरह की मूवी देखी है तो हंसी मजाक भरा होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और बात यह है कि खाका निगार शख्सियत के नक्शो निगार को जो है वो वाज़े करते हुए कि आता है कि दिल लगी कर लेता है। अब दिल लगी के क्या माने होते हैं मैं समझा रहा हूँ कि खाका जो लिखेगा वो खाका निगार कहलाएगा। और खाका किसका होगा, शख्स का होगा, शख्सियत का होगा कि वो शख्स कैसा है, उसकी शख्सियत कैसी है, ठीक है, उनका ज़ाहिर कैसा है, बातिन कैसा है, अंदाज कैसा है। ठीक है, और शायर यहाँ पे ये कह रहा है कि उसको वाज़े करते हुए दिल लगी कर लेता है। दिल लगी के माने ये नहीं तो दिल लगा लेगा, दिल लगी के माने तो छेड़ना। जैसे अंजना कश्यप जो है एंकर है, एक बार इंटरव्यू ले रही थी बॉलीवुड एक डायरेक्टर का, तो बॉलीवुड के डायरेक्टर ने कहा कि अगली फिल्म जो मेरी बनेगी उसके हीरोइन का झुमका वो आपके कान के झुमके के जैसा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिल लगी नहीं किया उसने, मतलब एक छेड़ दिया उसको, एक हंसी मजाक का पहलू निकाल लेना, उसको कहते हैं दिल लगी। ठीक है, लेकिन अक्सर जो खाका आप देखेंगे, ज़्यादातर खाका, चूँकि लोग हंसी मजाक को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ज़रीफ़ाना रंग के होते हैं। जिस चीज़ में हंसी मजाक ज़्यादा हो वो ज़रीफ़ाना रंग का होता है। अब अगर सवाल ये आएगा कि खाका निगारी की शुरुआत कब से हुई, तो उसको तारीख़ कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। तो हिस्ट्री में देखेंगे तो जो नावल है, अफसाना है, दास्तान है, तो उसमें आता लिखा हुआ है किताबों में कि क़ालिब की जमा होता क़ालिब, तो उसमें अज्जा मौजूद है। अज्जा मतलब जुज़्व की जमा, अज्जा मतलब हिस्सा। इन जो खाका, आज का खाका निगार आपके सामने रख रहा है, इसकी तारीख जो मिलेगा ये कहाँ से आता है, वो नावल से आपको मिल जाएगा, अफसाना से, दास्तान से मिल जाएगा। जैसे नावल है, नावल की मैं फिल्मों की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि चूँकि फिल्मों को पहले स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, राइटर लिखता है, और ज़्यादातर फिल्में नावल की कॉपी है। ठीक है, तो नावल में क्या होता है, किरदार होता है। ठीक है, जो मेन, अब किरदार कैसा होगा, वो राइटर या जो एक्टर है या एक्ट्रेस है वो अच्छा होगा बुरा होगा। जैसे बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा हो कि जो आमिर खान है वो विलेन का रोल कर रहा है, अजय देवगन विलेन का रोल कर रहा है, तो किरदार कैसा होगा, किरदार की जीत होगी हार होगी, तो किरदार के बारे में बयान किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से अगर खाका निगारी कह सकते हैं, तो किरदार को बताया जा रहा है किरदार अच्छा है या बुरा है, तो ये खाका हो गया, खाका निगारी। तो कह रहे हैं कि ये खाका निगारी की शुरुआत तो बाज़ाब्ता यहाँ से नहीं हुई, लेकिन तारीख अगर देखा
लिखा था, हिस्ट्री में ढूंढा जाए तो इसमें उसका अज्जा, उसका पार्ट मिलता है कि यहीं से बाद में जोड़ा गया। जैसे लगान मूवी देख लीजिए तो आमिर खान का ऐसा किरदार बना हुआ, वो लुंगी धोती मुरेठा ये सब बना के रखे हुआ, तो क्या ये किरदार ही है, खाका ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अज्जा कहाँ मिलेंगे, नावल, अफसाना, दास्तान वगैरह यहाँ आपको मिल जाया करेगा, ठीक है। ये तारीख इसी से मिलता है। इसके अलावा क्या है कि उस ज़माने में भी था, खाका लिखने का रिवाज था। इसके अलावा बात आती है कि खाकों में एक साथ कई चीज़ें होती है, खुद नविश्त होता है, सवाने होता है, यादनिगारी होता है। क्या मतलब है इसका, खाका में और सवाने में या खुद नविश्त में एक चीज़, जैसे आप लोग पढ़ के बड़े इंसान बन जाइए, कोई राइटर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, साइंटिस्ट बन जाइए, तो आप अपने बारे में लिखेंगे, इसको खुद नविश्त कहा जाता है, या ऑटोबायोग्राफी कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में कहते हैं सवाने हयात। तो इंसान जब अपने बारे में लिखेगा, सवाने हयात लिखेगा या अपने बारे में लिखेगा, तो कहीं ना कहीं किरदार में कौन होगा, खुद अपनी ज़ात होगी, वो अपने आप को हीरो मानेगा। वैसे दुनिया का हर इंसान अपने आप को एक अलग इंसान समझता है, वो खुद को हीरो समझता है, ठीक है। तो जब आप अपने बारे में लिखेंगे तो क्या होगा, ये इसको खुद नविश्त कहा जाएगा या सवाने कहा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ उसके अलावा मजमून लिखिए या इंशाइया। इंशाइया भी जो है सिनफ, उर्दू अदब की जो सिनफ है उसमें मजाकिया एक सिनफ है, जब पढ़ेंगे इंशाइया का एक टॉपिक आएगा इंशाल्लाह तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यादनिगारी में, खुद नविश्त में, सवाने में, इन चीज़ों में भी जो है आपको खाका निगारी का अज्जा मिल जाएगा। तो अगर खाका निगारी को तफसील से लिखना हो, अगर पूछा जाए कि खाका निगारी की तारीख कहाँ से मिलती है, तो इन्हीं चीज़ों से मिलती है, नावल से, अफसाना से, दास्तान से, खुद नविश्त से, सवाने से, यादनिगारी से। उसमें एक चीज़ ये है कि जो खाका लिखेगा, जो खाका निगार होगा, उसका सबसे बड़ा कमाल ये होगा कि इन सारी सिनफों को, जैसे नावल लिखना एक सिनफ है, अफसाना एक सिनफ है, दास्तान एक सिनफ है, और सब में काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। खुद नविश्त एक सिनफ है, यादनिगारी, इंशाया एक सिनफ है, ठीक है। लेकिन एक जो बेहतरीन या कामयाब खाका निगार उसको कहेंगे कि इन तमाम असनाफ के दायरा को समझेगा, दायरा मतलब बाउंड्री को समझेगा, लिमिटेशंस को समझेगा, उसके फील्ड को समझेगा, और फिर उस फील्ड को, उस दायरा को, जैसे आप जो त्रिभुज बनाते हैं उसका अपना फील्ड होता है, सर्कल वृत्त बनाते हैं उसका अपना फील्ड होता है, ठीक है, चतुर्भुज बनाते हैं उसका अपना फील्ड होता है। तो जैसे नावल है उसका अपना फील्ड, उसका दायरा मखसूस है, दास्तान उसका दायरा मखसूस है, उसके अलावा अफसाना उसका दायरा मखसूस है। तो जो कामयाब खाका निगार वो होगा कि इन दायरा को समझते हुए खाका निगारी का एक दायरा मुतय्यन करेगा। ये नहीं कि बस खाका, जिसका खाका लिख रहा है तो क़ारीन को बस रुलाया जा रहा है, संजीदा बना दिया, ये नहीं कि सिर्फ हंसाए जा रहे हैं, तो भी खाका अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। को खाका निगार क्या करेगा, सब में एक बैलेंस बनाएगा, यानी ज़िंदगी के सारे वाक़यात को कोशिश करेगा टच कर ले, ठीक है। उनके हंसी मजाक भी हो जाए, उसका दर्द गम भी बयान हो जाए, उसकी शख्सियत के दिलचस्प पहलू भी बयान हो जाए, ठीक है, वाक़यात भी उनके बयान हो जाए। तो इन सारे जो पहलू हैं, इन सारे एस्पेक्ट पे जब फोकस करे, रोशनी डालेगा खाका निगार, तो वो एक बेहतरीन खाका होगा, ठीक है। उसमें खाकों में एक बेहतरीन बात यह है कि आंखों देखा वाक़यात होना चाहिए, ठीक है। शख्सियत का दिलचस्प पहलू होना चाहिए, आंखों देखा वाक़यात, या मुसन्निफ जो पढ़ने वाला है उसको महसूस हो कि हाँ ये आंखों से देखा गया, या महसूस, अब तो वीडियो वगैरह चलता है तो महसूस हो ही जाता है, उस ज़माने में तहरीरी शक्ल में होता था, तो उसको महसूस एहसास दिलाने के लिए इस तरह से तस्वीर खींची जाती थी, ठीक है। और उसमें जितना भी वो एक्सपर्ट है, कौन, मुसन्निफ। एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि जो उर्दू अदब पढ़ने का मतलब ही होता है बच्चों, कि सिर्फ ये मतलब नहीं था उर्दू पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए, समझना आ जाए, बल्कि इसके साथ ही आखिरी मकसद ये है कि उर्दू अदब की समझ हो, और उस समझ को आप इस काबिल बने कि आप उर्दू अदब लिख सकें, आप बच्चों के सामने पेश कर सकें, अपनी जो हेरिटेज है, अपना जो धरोहर है, ये जो कीमती असास है, इसको बचा करके अपनी नस्लों को तक पहुंचा सके, ये मकसद होता है। यानी अदीब बनाना उर्दू अदब का मकसद होता है, राइटर बनाना, मुसन्निफ बनाना, ठीक है। चलिए अब सवाल आता है, ये पूछा जाए एग्जाम में कि ये खाका निगारी की शुरुआत कब से हुई, तो उर्दू में जो खतूत गालिब, ख़त की जमा खतूत, और आब हयात जो है उसको इब्तदाई शक्ल मान सकते हैं, यानी शुरुआती शक्ल में किसको मान सकते हैं, एक खतूत गालिब को। गालिब के खतूत में भी दोस्तों के बारे में, गालिब किसी को नहीं छोड़ते हैं, जन्नत जहन्नम सब का मजाक बना देते हैं, दोस्तों का भी मजाक बना देते हैं, ठीक है। और आब हयात को भी हम मान सकते हैं इब्तदाई शक्ल। उसके अलावा उर्दू अदब में सबसे पहले अगर बात आएगी कि उर्दू अदब में सबसे पहले कब शुरू हुई, तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग ने शुरू किया, अपने उस्ताद के बारे में लिखा, ठीक है। डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका लिखा उन्होंने, नाम था डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, और बहुत बेहतरीन खाका इन्होंने लिखा है। एक तरह से हिस्ट्री कह सकते हैं कि हिस्ट्री क्रिएट कर दिया इन्होंने, किसने, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बैग ने। ये अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और नज़ीर अहमद को भी नावल का बादशाह कहा जाता है, बाबा आदम कहा जाता है, तो नावल पे भी उन्होंने, नज़ीर अहमद ने काफ़ी काम किया है। तो बच्चों ये था आज आपका खाका। आज का वीडियो में इतना ही।